अपने इतिहास को ही नकारने लग जाएंगे, समस्या खड़ी होगी। सत्संग जो है वैसा नहीं है जैसा सत्संग पहले होता था। देखिए क्या है कि मनोरंजन प्रधान युग आ गया है। आप ये कहते हैं कि सरकार सरकारी स्कूलों में इसको लागू कर दे, सरकारी स्कूलों से रामायण लेकर गीता के पढ़ाए वहाँ पे। लोग पहले झंडे को देख करके उसको सैल्यूट करते थे, अब राष्ट्रगान में खड़े होने में समस्या है। तो बात सुन नहीं रहे मोदी जी संतों की। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ डॉक्टर वैभव वेमेतरिया और मेरे साथ हैं संत महाराज सुधांशु महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर। और आपको नमस्ते, जोहार, प्रणाम। सभी जितने भी दर्शक सामने हैं सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं और जय जोहार मैं भी आप सबके लिए और सभी का अभिनंदन करता हूं जी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं विश्व जागृति मिशन से। ये है क्या मिशन, मतलब जिसके साथ आपकी यात्रा की शुरुआत हुई और निरंतर अभी भी जारी है? पूरे विश्व में जागृति उत्पन्न करने के लिए धर्म की सामाजिक क्रांति और सभी के उत्थान की कामना और सभी के लिए सुख समृद्धि कामना लेकर के यह विश्व जागृति मिशन कार्य कर रहा है। और इसमें सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दिया गया है कि एक तरफ हम साधना को, सत्संग को महत्व दें तो दूसरी ओर सेवा और सहानुभूति और सहयोग को महत्व दिया जाए जी। तो उसी रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने ऐसे सामाजिक कार्य भी पूरे देश के लिए स्थापित किए हैं, सेवा प्रकल्प, जिसमें हॉस्पिटल भी हैं, वृद्धाश्रम है, अनाथालय हैं और उन लोगों के लिए ज्ञानदीप विद्यालय है जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हर दिन पन्नी बीन कर और कूड़े कचरे के बीच में अपनी आजीविका तलाश करते हैं। उन 1000 बच्चों के लिए भी हम लोग ज्ञानदीप विद्यालय चलाते हैं और उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराकर उन्हें उनके पांव पर खड़ा करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमारी दूसरी चेष्टा है गुरुकुलों की स्थापना। तो 3 गुरुकुल हम लोगों के इस समय स्थापित हैं और योग विद्यालय है, पुजारी विद्यालय है। इस तरह से 10 गौशालाएं भी काम कर रही हैं और एक ध्यान केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हम लोग हिमाचल प्रदेश में चलाते हैं। तो यह हमारी संस्था पूरे देश में 88 शाखाओं के साथ संचालित है, 11 देशों में बाहर भी है। और हमारी चेष्टा पूरी इस बात के लिए है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि धर्म की पावनी गंगा जिस रूप में वहाँ से प्राचीन काल से, या कहना चाहिए सनातन तो अनादि है, तो तब से लेकर अब तक बीच बीच में जैसे नदी की धारा में अनेक तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो परंपराएं, रीति रिवाज के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनका शुद्धिकरण आवश्यक है। तो उसको ध्यान में रख कर के हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बहुमूल्य सिद्धांत और आदर्श जो जीवन के साथ मेल खाते हों, उन सब का सत्संग लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जी। तो जब आपकी शुरुआत हुई थी, शायद 19 या 20 साल के आप जब रहे होंगे, जब भारत भ्रमण पर आप निकले थे, वो दौर लगभग अब 55 साल के आसपास हो गया, 50-55 साल पुरानी बातें हो गई। अब भारत में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन आध्यात्मिक रूप से कितना आप सशक्त मानते हैं? देखिए, भौतिक रूप से अगर हम देखें तो भारत ने प्रगति बहुत की है और गांव-गांव तक अब सड़क, बिजली वगैरह पहुंच गई है। लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखी है कि उस समय के भारत में धार्मिकता भी थी, मानवीयता के गुण भी देखने को मिलते थे। अब जो मैं एक समस्या देखता हूँ कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग रील बनाने लग जाते हैं तो लोगों की संवेदना उस तरह से नहीं दिखाई देती जैसे पहले लोग खड़े हो जाते थे। तो बहुत सारा अंतर भी देखने को आया है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये देखा है कि जो सत्संग और धार्मिक समारोह हो रहे हैं उसके कारण एक चीज़ तो बहुत बड़ी है कि मंदिरों में भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं,
स्कूल छोटे से काम कर रहे हैं, सेवा के कार्य भी हो रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, गरीबों के पोषण के लिए बहुत सारा कार्य हो रहा है, गऊओं के लिए लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ अनाथ और बेसहारा लोग हैं उनके लिए भी काम हो रहा है। तो धार्मिकता उस रूप में तो देखने को मिल रही है। लेकिन जो इस समय मैं यूथ में देख रहा हूँ तो एक ऐसा प्रभाव देखने को मिला है कि अब ज़्यादातर जो है ना, हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो हर आदमी डरता है मैं किसी झंझट में न पड़ूं, तो वो हर घटना का वीडियो बनाता है। रील संस्कृति तो एक अलग काम कर रही है। सहयोगी बनने में और सहृदय बनने में समस्या है, और जहाँ ब्लड डोनेशन करने की आवश्यकता है उसमें उतना उत्साह नहीं दिखाई देता। और युवाओं में जिम्मेदारी वाली बात जो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि पहले किसी सैनिक को जाते देख करके बहुत ज़्यादा गर्व होता था लोगों को, तो अब फौज में जाने के लिए जितना उत्साह होना चाहिए उस तरह का उत्साह नहीं है। और लोग पहले जैसे मैं देखता था कि कोई नशा करने वाले आदमी को अच्छा नहीं माना जाता था, कहीं कोई शराब पीकर चलता था तो उस व्यक्ति को ही नहीं उसके खानदान तक को लोग बुरा मानते थे। अभी स्थिति क्या है? अब स्थिति उल्टी हो गई। अब तो ऐसा हो गया है कि रकीबों ने रपट लिखाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अब चीज़ें बदल गई, स्टेटस वाली चीज़ें हो गई है अब तो, कि आप जितना इस तरीके की चीज़ों को दिखाएंगे तो लोग आपको समाज में वैसा आपका वैल्यू होगा, वैसे आपको स्थान देंगे। समस्या यहाँ से शुरू हुई है कि जब हम लोग अपसंस्कृति को सम्मानित करने लग गए, कुरीतियों का प्रचार, जो हमारे अभिनेता नायक दिखाई देते हैं वो उनका प्रचार कर रहे होते हैं। हाँ। तो उसके कारण चीज़ें वो हो गई हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं और टीनेजर्स हैं उन सब के सामने वो लोग आदर्श बनते दिखाई देते हैं जो हमारे आदर्श नहीं थे। जबकि हमारे अगर प्राचीन ग्रंथों में देखें तो वहाँ नाटक के लिए जो भी हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में नायक की परिभाषा अलग दी है, खलनायक की परिभाषा अलग दी है कि वो नायक जो है इन इन गुणों से युक्त होना चाहिए, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो समाज को का प्रतिनिधि ही नहीं है, वो संदेशवाहक भी है। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? किसी भी फिल्म बने या धारावाहिक बने तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दें हम तो साहब समाज का दर्पण है, आईना है। समाज का दर्पण तो अखबार रोज है। आप जो है आदर्श देने के लिए है। तो वो आदर्शपन जो है जहाँ से जाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, साहित्य के ज़रिए हो, या फिर हम जैसे मीडिया के ज़रिए भी हो, वो चीज़ें जा रही है क्या समाज में? वो है, मतलब शिक्षा में भी वो परिवर्तन की आवश्यकता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि युवा शायद वैसे शिक्षित नहीं हो रहे हैं जैसे उनको होना चाहिए, या उनके पास वैसा साहित्य नहीं है जो साहित्य उनको पढ़ना चाहिए, या हम मीडिया या पत्रकार अखबार हम वैसा उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जैसा उन तक पहुंचना चाहिए। देखिए, कम से कम साउथ इंडिया के जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो लोग तो अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे हैं। उनका नायक भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनेगा। हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से देश की वेशभूषा पहनी हुई है। वो कपड़े फाड़े हुए घूम रहे हैं, नाक के अंदर नथ पहन ली है, होठ पर पहन ली है। अब हो सकता है थोड़े समय के बाद सिंदूर भी लगाने लग जाएं युवा लोग जो है। तो किस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, उसका परिणाम समाज में एक बहुत भयंकर रूप में आया है। फिल्मों के द्वारा दिखाई जा रही हिंसा अब कट्टा और तमंचा संस्कृति जन्म ले रही है। दूसरी तरफ जो है, जैसे लोग पहले झंडे को देख करके उसको सैल्यूट करते थे, अब राष्ट्रगान में खड़े होने में समस्या है। और प्रश्न करने लग गए हैं, हम ये नहीं बोलेंगे और हम ये नहीं करेंगे और हम लोग इसके सामने नहीं खड़े होंगे। इतनी हिम्मत जो सामने आ रही है तो ऐसा लगता है भाई आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, देश के साथ विरोध नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के प्रतीक के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा में भी कुछ न कुछ क्रांति की आवश्यकता है, और क्रांति हम उस तरह की जरूर करें कि जिससे हम अपने
शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित रख सकें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस समय अधिक संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। तो ये संस्कार कहाँ से पनप पाए? मतलब अगर आज हम घर में ही देखें उन चीज़ों को माता पिता के ज़रिए, या फिर अब तो पहले एक समय था हम संयुक्त परिवार में होते थे, अब वो बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ हो गई है कि माँ बाप रह रहे हैं या उनके एक बच्चे हैं, पता चल रहा है दूसरा बच्चा बोर्डिंग में है या और कहीं है, या माँ बाप ही अलग अलग जगह पे नौकरी में है या अलग अलग जगह में रह रहे हैं। तो ये संस्कार मिले तो मिले कैसे बच्चों में या पीढ़ी में? ये मतलब उसके लिए दोषी क्या हम खुद भी हैं, समाज देखिए, के? पहली बात तो ये है कि दादा दादी नाना नानी से कट जाना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों को उपहार दे करके महान नहीं बना सकते, संस्कार दे करके ही महान बना सकते हैं। जब तक आप उनको मैनर्स नहीं सिखाएंगे, शिष्टाचार नहीं देंगे, उठने बैठने का तरीका, महिलाओं के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के सामने कैसे बैठना है, अपने देश को कैसे प्रेम करना है, अपने देश की वीर गाथाएं अगर आप पढ़ेंगे, उन कहानियों को जानेंगे तो आपके अंदर वीरत्व की भावना आएगी। वो चीज़ें तो नहीं दी जा रही हैं। और अब स्थितियां ये हैं कि जैसे पूरे समाज को देखने को हम इस समय मिल रहा है, वो है कि बच्चे अपने ही छोटे छोटे बच्चे भी हिंसा के मार्ग पर खड़े हो गए जा कर के, और बहुत छोटे बच्चे वो हरकत करने लगे हैं जो वयस्क भी नहीं करते थे। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है वो अपने चैनल पर भी और अपने बच्चों के लिए भी वो प्रतिबंध लगाने लग गए हैं, फ़ोन में ही ऐसी चीज़ें देने लगे हैं कि ये कम से कम 18 साल से पहले के बच्चों को ये चीज़ें नहीं दिखाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो वो प्रतिबंध है ही नहीं, और अगर कोई लगाएगा सही तो विरोध करने वाली बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए घरों के अंदर से पहले तो संस्कार शुरू हों। हम लोगों ने इसके लिए एक बात सोची है। क्या मतलब इसके लिए किसको जिम्मेदार माने? एक शिक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो जितनी महंगी बड़ी स्कूल में हम पढ़ाएंगे तो वो भी हमारा एक स्टेटस हो गया है कि हम अपने आप को उस तरीके से दिखाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल हो गया, पहले हम लोग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, छोटे स्कूल में, फिर और दूसरे निजी स्कूल आए तो उसमें भी एक अलग ही परंपरा थी, गुरुकुल की परंपरा थी। वो सब सारी चीज़ें तो अब गई। अब तो महंगी बड़ी स्कूल और वहाँ के पहनावे, स्कूल के ड्रेस या किताबें वैसी, तो वो एक चीज़ सोचने की है। देखिए, लादेन इस माहौल जैसे को कैसे मतलब अपन बदले? लादेन जैसे आतंकवादी या जितने जितने भी बड़े बड़े आतंकवादियों का नाम आया है, खूंखार आतंकवादी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचाया, वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे। और पढ़ाई लिखाई में मतलब वो सर्टिफिकेट ले ले, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। अभी डॉक्टर ने जो डॉक्टर आतंकवादी थे जिन्होंने लाल किले के सामने धमाका किया, जो लाल किले के पास, तो उस एजुकेशन से वो जो सर्टिफिकेट बड़े बड़े मिल गए, उससे कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए उपयोगी हो गया या मानवता के लिए उपयोगी हो गया, ऐसा तो है नहीं। जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे बात नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश के लिए उसकी जो आत्मा होती है वो वहाँ की संस्कृति होती है, और संस्कृति के पीछे होता है संस्कार, और संस्कार जिंदा रहते हैं सिद्धांतों के आधार पर। सिद्धांत बनते हैं फिलॉसफी पर, दर्शन पर। हम किन ग्रंथों को मानते हैं, किन मान्यताओं को मानते हैं, हमारी परंपराएं क्या है, हमारा आधार क्या है, जीवन के मूल्य हमारे क्या है, उनके आधार पर संस्कार बनते हैं। उससे बनती है संस्कृति, फिर हमारा जो रहन सहन, उससे बनती है सभ्यता। सभा में कैसे बैठना, लोगों के बीच में कैसे चलना, लोक व्यवहार क्या होगा। जब इसमें गड़बड़ हो जाएगी, हम अपने सिद्धांतों को, अपने ग्रंथों को, अपनी मान्यताओं को, अपने फिलॉसफी को ही नकारने लग जाएंगे, अपने इतिहास को ही नकारने लग जाएंगे, समस्या खड़ी होगी। और जब तक आप यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे कि आपके घर का बच्चा, सबकी जिम्मेदारी है कि अगर आज वो बिगड़ गया तो आने वाले समय के लिए भविष्य का नागरिक तो वही होगा। माँ बाप को उसका सामना करना होगा बुढ़ापे में, जब वो आपको दुख देगा, और शिकायतें बाहर से भी आएंगी। आज की छोटी मोटी डांट, या बच्चे को बच्चा इसलिए कहा जाता है कि बचा शब्द है, बचाओ, बचाना है। मैं स्वयं नहीं बचूंगा,
मेरे माँ बाप मुझे बचाएंगे, मुझे रोकेंगे। हर गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है, वो ब्रेक ही उसको दुर्घटना से बचाता है। हर आदमी के पास विवेक नाम का एक ब्रेक होता है जिससे वो अपने आप को रोकता है। बच्चे को बहुत इमोशनल होते हैं, उनके पास में ब्रेक नहीं होता। वो ब्रेक जो है माँ बाप सिखाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये चीज़ खाओगे, ये नहीं खाओगे, ऐसे बात करोगे, ऐसे नहीं करोगे। उसको जब तक सिखाने के लिए माँ बाप समय नहीं देंगे, बात नहीं बनेगी। और माँ बाप को भी सिखाया जाना चाहिए। भाई तो चलिए, बच्चे तो माँ बाप को कौन सिखाए? अभी तो ऐसे मतलब हमारी उम्र के अगर कोई है, मतलब पालक है, वही अगर जो है आधुनिक संस्कारों में या माहौल में, परिवेश में अगर बिगड़ गए या वैसे परिवर्तित हो रहे हैं, तो जिनको आपके सत्संगों से या फिर और बाकी चीज़ों से लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ वैसा जा रहा है क्या? क्योंकि अब तो प्रचार प्रसार में तो कोई कमी नहीं, धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, डंका बज रहा है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो है मंच तैयार होता है, पंडाल रखते हैं, मैसेज जाते हैं। अब तो धर्म से जुड़े हुए बाबाओं की भी कमी नहीं है, फिर भी वो माहौल बदल पा रहा है कि नहीं बदल पा रहा है? या फिर वो सत्संग जो है वैसा नहीं है जैसा सत्संग पहले होता था? देखिए क्या है कि मनोरंजन प्रधान युग आ गया है। तो मनोरंजन प्रधान युग में हर चीज़ जो है आपको मनोरंजक तरीके से लोगों को देनी है, और शुगर कोटेड टैबलेट ही खिलाई जाती है, तब जाके वो कड़वी दवाई जो है आराम से अंदर जाती है। लेकिन जब लोग यही समझने लग जाएं कि शुगर कोटेड टैबलेट दें या सिर्फ शुगर ही दें, तो कुछ समस्या वहाँ भी है। लेकिन फिर भी सत्संग के माध्यम से चाहे थोड़ा सा भी प्रसाद जाता है, थोड़ा सा भी संदेश जाता है, वो व्यक्ति को उतना तो तैयार करता है कि समाज में आज भी अगर कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए या कोई दुर्घटनाएं हों, तो सेवा के लिए गवर्नमेंट बाद में पहुंचती है। भारत का हर नागरिक गरीब से लेकर अमीर तक पहुंच जाता है। कारण क्या है? उसके अंदर धर्म के संस्कार हैं जो उसको इसके लिए तैयार करता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में भी, जहाँ पर फिलाडेल्फिया और जैसे दूसरे स्थानों में बहुत ज़्यादा टाइफून आते हैं, कभी कभी देखने में आया है कि वहाँ पर भी सहायता, जब 2-3 दिन के लिए बिजली पानी सब बंद हो गया, तो ये भारतीय लोग ही थे जो अपने घर से तरह तरह की चीज़ें ले करके और उन लोगों के बीच में पहुंच गए। तो उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों आए हो? बोले हमारी संस्कृति और हमारा धर्म और हमारे देश की परंपरा है कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर भूखा है, परेशान है, दुखी है, तो वो हमारा ही अपना व्यक्ति है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं और सारा विश्व मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। इस नाते भाई के नाते आए हैं। तो ये चीज़ जो है इनमें दिखाई देती है। दूसरे लोग वे भी हैं कि अगर वो किसी को नमस्ते भी करेंगे तो पहले देखेंगे मेरा क्या फ़ायदा, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा तो तुम मुझे क्या दोगे, और तुम मेरे घर में आओगे तो क्या लेकर आओगे। अभी एक चर्चा होती है कि भाई जो बाबा हैं, जो महाराज हैं, जो संत हैं, उनकी आम लोगों से जो है एक दूरी है, आम लोग उन तक सीधे नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि उनके आसपास बड़े लोगों का एक घेरा है, या बड़े लोग ही ऐसे लोगों को बुला सकते हैं। तो ये एक संकट ये भी दिखता है कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस संत महात्मा की, उनकी पहुंच वहां तक है नहीं। ये आप जो बात कह रहे हैं वो वहां तक वो सुन रहे हैं और चले गए, लेकिन वास्तविक अर्थ उनके पास है नहीं। तो ये भी एक है क्या, मतलब स्थिति है कि आम लोगों से दूरी महाराज की, संतों की वो हो गई है, और महाराज या संत वही जाएंगे जहाँ पे बड़े लोग बुलाएंगे? दो बातें हो गई जो आप पूछ रहे हैं। पहली बात है कि आम जनता संतों तक पहुंच सकती है या नहीं। तो संत लोग जनता में रहते हैं, जनता के बिना उनका काम नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के साथ तो होते ही होते हैं। सीधे सीधे जाकर नहीं मिल पाते, तो जहाँ कहीं ऐसी समस्या है तो उसके कोई कारण होंगे। लेकिन मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, हम लोग तो रोज़ ही जनता के धक्के वक्के खाते हैं और उनके कुछ रहते हैं जो निराले होते हैं, उनमें से आप हैं, नहीं तो कई तो आज ब्रांडिंग वाले ज़्यादा हैं। और जो बात दूसरी है कि भाई
जिनके बीच में जाना चाहिए, जिनके झोंपड़ी में जाके, तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए झोंपड़ी में जाके बैठे, वो तो एक अलग तरह की वो तो राजनीति हो सकती है। लेकिन हर उस व्यक्ति के लिए जो भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो वंचित है, शोषित है या सबसे पीछे है, जैसे मान लीजिए हम लोग काम करते हैं, उनके बीच में आदिवासी अनाथ, क्योंकि सबसे पीछे समाज में कौन है? अनाथ। अनाथ में भी सबसे पीछे कौन है? जिनके माँ बाप को नक्सलाइट लोगों ने मार दिया, उनको पूछने वाला कोई नहीं। हमने वहीं से अनाथ बच्चों को लेकर के उनके लिए काम शुरू किया। झारखंड में हमारे 2 स्कूल चलते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। और ये कमाल की बात है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो हमसे पहले ये कहते हैं कि आप पुलिस का साथ लेके मत आना। उनको अभी भी भरोसा नहीं है उन पर भरोसा नहीं। और हमारे साथ उन्हीं के 2000 आदमी वो अपने तीर कमान लेकर के चलते हैं, और जो वो भाव व्यक्त करते हैं, उतना प्यार तो मैंने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। तो लोकतंत्र में सिस्टम की एक बड़ी खामी है कि अभी भी एक ऐसा बड़ा तबका, एक ऐसा वर्ग है जिनको अपनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं। उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि भाई अगर आप पुलिस लेकर के आओगे तो नक्सली लोग जो है पुलिस के साथ उनके मुठभेड़ होती है। आप अगर आम जनता के साथ में मिलकर आते हैं, हमारे अपने बन करके आते हैं, हम आपकी सुरक्षा हैं, आप जो गवर्नमेंट की सुरक्षा लेके मत आओ, क्योंकि उसका खतरा हो सकता है पुलिस वाले उनके साथ में। वहीं से इस बात को कहना चाह रहा था कि क्या सरकारी तंत्र में या सरकारी सिस्टम में, व्यवस्था में, या सरकार सीधे तौर पे एक खामी है समाज या ऐसे तबके, ऐसे वर्गों के बीच में, जहाँ तक उनकी असल चीज़ें जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। एक बड़ा खाई, एक अंतर देखते हैं। चूँकि आप तो यात्रा पे अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, मैं इसलिए और इस चीज़ को गहराई से समझना चाह रहा हूँ कि एक सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं और एक नीचे तबके के लोग हैं, उनके बीच में एक बड़ा अंतर है। वो कहते हैं या उनके लिए वो योजनाएं बनाते हैं, वो चीज़ें वो वैसी होती नहीं है, होता किसी और के लिए है। कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कि अभी काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से समाज के उस वर्ग तक पहुँचने की चेष्टा हो रही है। क्योंकि मैं जब पहली बार गया था झारखंड के अंदर, तब मैंने जो समस्या देखी थी वो बहुत भयंकर थी। यहाँ तक की स्थिति थी कि जो लोग देखने आए थे, हम लोग से मिलने के लिए आए थे, उनमें से आधे लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। तो हमने पूछा कि ये आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो बताया गया कि इनके पास पूरे कपड़े नहीं हैं कि ये आगे आ सकें, लेकिन देखना चाहते हैं ये। तो उसके बाद से अब जो हम देखते हैं, अभी हमने दिल्ली में अपने आश्रम में 2 सम्मेलन आदिवासी बच्चों के करवाए हैं, जो किशोर और वहाँ के युवक आए हैं, और वहाँ के युवक हमारे यहाँ जो है काम भी कर रहे हैं। और मैंने देखा वो पहले से मतलब और लोगों से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अभी अच्छा, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी शिविर लग रहे हैं। गवर्नमेंट जो है खेल मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कैंप हमारे यहीं आश्रम में लग रहे हैं। और उनकी चेष्टा इस बात के लिए है कि वो ये समझें कि गवर्नमेंट आपके विरोध में नहीं है, आपके लिए है, आपके लिए योजनाएं हैं हमारी। आप आएँ, उनमें सहयोगी बने, और आपको जो चाहिए वो हमसे लो। और इसलिए आज देखने में आया कि आदिवासी समाज से देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उस ऊंचे पद तक पहुंची हैं। तो एक विश्वास कायम हुआ है। और जो आप कह रहे हैं वो चीज़ मैं पहले से देखता तो आया हूं कि ये चीज़ थी, लेकिन घट रही है। मैं आपके कुछ बयान और कुछ प्रवचन से भी चीज़ों को मैं देख रहा था। एक हिंदू राष्ट्र वाली बात भी खूब भारत में जो है उछाली जा रही है, उसके लिए पदयात्राएं भी हो रही है। आप इसका कितना समर्थन करते हैं? देखिए, भारत में जब बहुसंख्या में हिंदू लोग हैं और हिंदू लोगों के विचारधारा पर इतना अधिक दबाव बना दिया गया है कि हम अपनी गीता रामायण अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते,
धारा 35 या 35A कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ये एक समस्या है और दूसरों को छूट दी गई है कि कोई कुरान बाइबल पढ़ा सकता है। नहीं, वो स्कूलों में तो नहीं है। स्कूल वो अपने जो है धार्मिक, कोई मदरसा में पढ़ाए, कोई किसी में पढ़ाए, वो तो हम लोग गुरुकुल में तो हम लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसे तो नहीं है। गुरुकुलों में जो भी शिक्षा दी जा रही है वो अलग तरह की है। जो ये कट्टरवादिता खड़ी हो रही है और जिस तरह के प्रतिबंध है स्कूलों में, तो आप नहीं, लगातार देख रहे हैं। आप ये कहते हैं कि सरकार सरकारी स्कूलों में इसको लागू कर दे, सरकारी स्कूलों से रामायण लेकर गीता के पढ़ाए वहाँ पे। आप अगर देखें तो जो भी सरकार से अनुदान लेकर के चलने वाले जितने भी स्कूल विद्यालय हैं वहाँ तो ये समस्या है ना, वहाँ पढ़ाई जानी चाहिए। पढ़ाई जाए तो कम से कम ये पता तो लगे। जब विदेशी लोग अपने विश्वविद्यालयों में हमारे ग्रंथों को महत्व दे सकते हैं, गीता को महत्व दे सकते हैं, तो भारत में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ाई जानी चाहिए। पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे जो है, क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो सर्वमान्य ग्रंथ हैं। तो अभी तो अब सरकार तो ध्वजा लेके और सब फहरा भी रही है, राम मंदिर भी बन गया, तो मोदी जी के लिए तो कोई चीज़ें मुमकिन नहीं है, ऐसी वाली बात है ही नहीं, नामुमकिन वाली कोई बात ही नहीं। वो तो सब कुछ तय कर सकते हैं और वो तो आप लोगों को बड़े मानते हैं, संतों को लेकर ही चलने वाले हैं। देखिए वो तो सब बात सुन नहीं रहे मोदी जी संतों की। वो सबके हैं मोदी जी तो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पूरे देश की तरफ से ये चीज़ आनी चाहिए कि ये भारत के लोगों की डिमांड है और पुरजोर मांग है कि जिन पवित्र ग्रंथों के आधार पर कोई व्यक्ति समाज के शाश्वत मूल्यों को तो सिर्फ जीवित रामायण कर और सके। गीता ही पढ़ाई जाए या फिर कुरान और बाइबल भी? देखिए वो तो जहाँ पढ़ाई जानी चाहिए वहाँ पढ़ाई जा रही नहीं, है। लेकिन यहाँ भी तो वो लोग रहते हैं, ये भी तो धर्मनिरपेक्ष देश है वो अपना। जहाँ पढ़ाई जानी चाहिए वहाँ तो कुरान और बाइबल पढ़ाई जा रही है। नहीं, जब सभी स्कूलों में ऐसी बात आएगी तो वो भी तो मांग करेंगे फिर। उनके तो किसी भी आप देखिए ना, चाहे जामिया मिलिया है, चाहे उनके कितने बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनमें तो सब में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपका नहीं पढ़ाया जा रहा, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, हम तो ये कहते हैं। मैंने ये भी देखा आप नाम परिवर्तन के बड़े समर्थक हैं। होशंगाबाद का नाम बदला, औरंगाबाद का नाम बदला गया, आपने कहा कि अच्छा हुआ। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि जब आपका तिलप्रस्थ एक स्थान है महाभारत में जिसका नाम था, कृष्ण भगवान ने 5 गांव जो है वो पांडवों के लिए कहे थे, उनमें तिलप्रस्थ एक गांव था जिसका नाम फरीदाबाद हो गया। एक जो है पानप्रस्थ था जिसका नाम पानीपत है, एक गजप्रस्थ था जिसका नाम गाजियाबाद है। तो ये जरा पूछा जाए कि सोनप्रस्थ जो है सोनीपत हो गया है। आपका जो पुराने चले आ रहे हैं वो तो है ही नहीं। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों में देखते चले आए, ये नाम था, ये यहाँ था, ये इसकी जो है इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली है जी। तो ये सारे नाम चेंज हो गए। तो जिन्होंने चेंज करके आपको ये दिखा दिया है कि आपको आपका वास्तविक रूप है ही नहीं जिस पर आप गर्व कर सकें, आकर के यहाँ हमला किया, यहाँ की संस्कृति बदली और जितनी क्रूरता के साथ में, जिनका भोजन भी क्रूरता के साथ में, व्यवहार भी क्रूरता वाला रहा, उन्होंने आकर के आपकी सारी चीज़ें तोड़ दी। अगर हम अपना असली वाला पुराने रूप में आना चाहते हैं तो नाम बदला नहीं जा रहा, सुधार किया जा रहा है। जो जैसा था वैसा दिखाया जा रहा है, वैसा होना चाहिए। जैसे जो हमारा नाम था, जैसे दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं ना, पांडिचेरी बोलते थे, उन्होंने कहा साहब हम लोग जो है पुद्दुचेरी है ये जो हमारे नाम चले आ रहे हैं। और बेंगलोर नहीं था, बेंगलुरु हो गया है। बॉम्बे है नहीं, मुंबा आई जो है अब मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कहा जा रहा है कि भाई जो ये हमारा था हम असली रूप में तो रहें। जो है किसी का नाम जो है जैसे रामदेव या रामराज ऐसे नाम जो है वहाँ पर हैं, हांगकांग इंडोनेशिया में, वो रिक्की हो गए वहाँ। तो वो रिक्की वाला तो नाम नहीं चाहिए, हम जो असली रूप है वो तो हमारा आए ना। हम तो ये कह रहे जो हमारी वास्तविकता है, हमारी अपनी पहचान है, वो तो हमें लौटा दो। हम ये तो नहीं कह रहे हम तुम्हारी पहचान तोड़ रहे हैं। कोई भी अगर मान लीजिए मुराद नाम का एक लुटेरा आकर के किसी एक स्थान को, नगर को ध्वंस करके उसका नाम मुराद नगर या मुरादाबाद रख गया, या एक जो है गाजी नाम से आया
और उसने आकर के जो है गजप्रस्थ को गाजियाबाद कर दिया कि गाजी ने आबाद किया इसको। उससे पहले जो चला आ रहा था तो जिसने आबाद कर रखा वो जिसका नाम चला आ रहा वो हटा दिया गया। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई हमने आपका हटा दिया, हम तो ये कह रहे हैं जो हम थे हमें वो तो लौटाओ। तो जो शुरू हुआ है वो चलने दिया जाए। अभी हम ये कहते हैं हमारी पहचान जो चली आ रही है वो हमारी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी हमारे माथे पर कुछ और लगा करके और एक नाम रख गया और हम उसको कहें नहीं साहब ये बहुत अच्छा नाम रख दिया गया। तो अभी ये अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद एक चर्चा काशी और फिर मथुरा को लेकर भी होने लग गई है। आप इसके कितने पक्षधर हैं? उसमें तो कुछ तथ्य भी सामने आए, कोर्ट में मथुरा में सुनवाई भी शुरू हुई। देखिए बात इतनी सी जरूर है कि जो सनातन गौरव रहा है, जो भारत की पहचान रही है, जो हमारे शाश्वत मूल्य रहे हैं, उन मूल्यों को सुरक्षा देने के लिए कुछ चीज़ों के सुधार होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति वो है जहाँ सबको साथ लेकर चलने की परंपरा रही। आप सोचिए दुनिया के सारे मजहब, सारे रिलीजन, सारे धर्म पंथ अगर कहीं है भारत में है। और देशों की तो स्थिति ये है कि अगर इराक और ईरान का भी नाम लें तो वहाँ पर इस्लाम वाले लोग रहते हैं। फिर भी हालत ये है कि साहब इस देश में शिया ही रहेंगे, दूसरा कहता है यहाँ पर सिर्फ सुन्नी रहेंगे, दोनों मिलके नहीं रह सकते। भारत में ऐसा नहीं कहते। भारत में सारे रह रहे हैं और सबका सम्मान है। लेकिन भारत में सबका सम्मान है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे आचार्यों में, धर्माचार्यों में बड़ा विवाद है। कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। एक शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, दूसरे शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। वो सामान्य प्रक्रिया है। वहाँ जो है ना ऊपर ऊपर से लहरें उठ रही हैं, भीतर से लहर सारी एक ही एक है। उसमें ज़्यादा क्या हमारे अपने संत बिरादरी में भी कुछ वर्चस्व वाली चीज़ें हैं क्या? यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ तो भारत का वर्चस्व बढ़ाने की बात है। भारत का वैभव बढ़ना चाहिए, जिस तरह से वैभव से बात कर रहे हैं। सुधांशु महाराज जी बहुत शीतल मन से, बहुत सौम्यता से बातचीत करते हैं, लेकिन मैंने कई संतों को देखा है बड़े मुखर होके, आक्रामक होके वो अपनी बात को कहते हैं। उनमें जोश ज़्यादा है मेरे पास ऊर्जा उतनी नहीं है अभी मैंने देखा है कि कुछ कथा वाली जगहों पे कथा के साथ साथ जो है व्यथा दूर करने की भी बातें होती है। दवा भी देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ टोटके बताते हैं। ये प्रचलन भी खूब अभी चलन में आया है, बढ़ा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस पे रोक लगनी चाहिए या फिर कुछ समय से ज़्यादा ही हो रहा है अब? देखिए अगर किसी को लाभ हो रहा है तो लोग उसमें आगे आएंगे, और जिसको लाभ नहीं होगा वो तो जो है किसी डॉक्टर को भी छोड़ देते हैं लोग। अगर लाभ हो रहा है तो आएंगे वहाँ पर। हाँ, मेरे पास ऐसा कोई यंत्र तंत्र मंत्र नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ और सीखना भी नहीं चाह रहा हूँ तो लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास शुभकामनाएं हैं और कुछ भी नहीं। अपने अनुभव के आधार पे जो नए पीढ़ी के जो आ रहे हैं, इस रास्ते पे आ रहे हैं, जो कथा प्रवचन कह रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, और ख़ास तौर पे उन्हें सुनने आने वालों के लिए? देखिए हर जगह बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं शास्त्रों के द्वारा दी जा रही हैं। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं अगर गीता सुना रहा हूँ आपको तो इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो ये गीता का संदेश है। अगर कुछ अच्छा नहीं लग पा रहा तो मेरे बोलने में और समझाने में गलती हो सकती है। गीता में कोई कमी नहीं है, शास्त्र में कोई कमी नहीं है। तो ये मानना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में और हमारे सिद्धांतों में अद्भुत कृपाएं बसी हुई हैं और महान संदेश हैं। हमारे कहने समझाने में और हमारी शैली में कमी हो सकती है। तो हमारी सबकी चेष्टा यही होनी चाहिए कि हम समाज को ऊपर उठाने की चेष्टा करें। आश्रम का रास्ता दिखाने के बजाय भगवान का रास्ता दिखाएं। बिल्कुल। और मैं जाते जाते बस आपसे 2 टिप्पणियाँ और चाहूँगा। अभी देश के हमारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी के हैं हमारे राहुल गांधी जी। इन दोनों के लिए क्या संदेश है एक संत की ओर से? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
भारत राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए भारत को जिस उच्च शिखर पर लेकर आए हैं, यहाँ मैं ये अनुभव करता हूँ कि भारत को एक बैटलफील्ड बनाने की चेष्टा दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। हमारी राजनीति और हमारी कूटनीति जैसे विजयी होती जा रही है, हमारा गौरव और बढ़े और हम ना झुकें ना टूटें। हमारी चेष्टा इस बात के लिए हो कि हम किसी भी रूप में किसी का भी ऐसा उपकरण न बने कि कोई भी हम भारतीयों को इसके गौरव को नीचा कर सकें। और उस रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी तक जिस तरह से चल रहे हैं, 140 करोड़ भारतीयों का सैल्यूट उनको है। राहुल गांधी से बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। यदि और अधिक धैर्य के साथ, शांति के साथ भारत को समझकर उदाहरण दिए जाए, बातें कही जाए, हृदय तक समाज के पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक निवेदन हमारी तरफ से है कि भारत से बाहर जाकर भारत के संबंध में कुछ भी जब बोला जाता है तो भारतीयों के गले वो बात उतरती नहीं, मन में विक्षोभ पैदा होता है। भारत में रहकर, अपने घर में रहकर अपने घर की बात की जा सकती है। बाकी बहुत उम्मीदें हैं उनसे। और संतों से उम्मीदें होनी भी चाहिए। और संत जो होते हैं वो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और उन्हीं में से एक हैं सुधांशु महाराज जी, जिन्होंने अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें समाज के लिए कही और हमने उनका जो है ज्ञान अर्जन यहाँ पे किया। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद इसी तरीके से संत समाज को जो है प्राप्त होते रहे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।